ओके, हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? कैसे सब? होप तुम लोग का लॉकडाउन अच्छा जा रहा होगा, है ना? अच्छा जा रहा हो मतलब क्या? खेल रहे, कूद रहे, गेम खेल रहे वगैरह? नहीं, पबजी वैसे वो भी बैन हो गया है। पबजी बैन हो चुका है। तो हम लोग का लॉकडाउन जो है हमारा अच्छा जा रहा है। इसका मतलब ये है कि हमने स्टडी स्टार्ट कर चुकी है। अच्छा जा रहा है इसका मतलब ये है कि हमारे जितने चैप्टर अब तक पढ़ा के हो चुके हैं उतने चैप्टर हमको याद करके भी हो चुके हैं। अच्छा जा रहा है इसका मतलब ये है कि हमारी सारी नोट्स कंप्लीट है ना? अच्छा जा रहा है मतलब इसका मतलब ये है कि हमारी पढ़ाई की सारी पढ़ाई के रिगार्डिंग जितनी भी चीज़ें हैं वो हमने कंप्लीट करके रखी, ताकि हम लोग जब कॉलेज शुरू होगा तो हमारे पर कोई बर्डन ना आए, राइट? क्योंकि कॉलेज शुरू हो गया तो हम लोग को मालूम है हम लोग कितने पैक हो जाते हैं। सुबह से लेकर शाम तक हम पैक ही रहते हैं और उसके बाद हम लोग को सेल्फ स्टडी करने का टाइम नहीं मिलता। तो होप मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आप लोग जब मेरे लेक्चर देख रहे हैं तो आप लोग उसका फ़ायदा भी उठा रहे होंगे और उसका क्या आप नोट्स बना रहे होंगे और उसको याद भी करके रख रहे हैं, राइट? तो ये उम्मीद करता हूँ। तो इसी उम्मीद से हम लोग आज चैप्टर को स्टार्ट करते हैं, राइट? आज हमारा नया टॉपिक है लेड स्टोरेज बैटरी, राइट? उसी का और एक नाम है लेड एक्यूमुलेटर, राइट? लास्ट टाइम हमने क्या देखा था? लास्ट टाइम हमने देखा था ड्राई सेल जो एग्जांपल था प्राइमरी वोल्टाइक सेल का, राइट? प्राइमरी वोल्टाइक सेल पता है हम लोग को जो क्या रिचार्ज हो गया, एक बार उसको यूज कर लिए तो उसको रिचार्ज नहीं कर सकते। बट ये जो लेड एक्यूमुलेटर है मैंने उस टाइम बताया था कि एग्जांपल इसका सेकेंडरी वोल्टाइक सेल का एग्जांपल है। और सेकेंडरी वोल्टाइक सेल में क्या होता है, इसमें एक बार यूज हो गया तो उसको हम फेंकते नहीं है, इसको हम रिचार्ज करते हैं। इट कैन बी रिचार्ज, इसको हम रिचार्ज कर सकते हैं। तो ये कैसे है वो देखेंगे, राइट? इसी के बेस पे हमारी इन्वर्टर की बैटरी भी काम करती है, इसी के बेस पे हमारी कार की बैटरी भी काम कर सकती है, इसी के बेस पे हमारी जो है मोबाइल की बैटरी भी काम करती है। फर्क ये है कि इसमें जो इलेक्ट्रोड्स है, जितना हम लोग को बड़ी बैटरी चाहिए, जितना उसका पोटेंशियल ज्यादा चाहिए, उतना हम लोग क्या करेंगे, इलेक्ट्रोड्स को बढ़ाते जाएंगे, सीरीज ऑफ इलेक्ट्रोड बढ़ाते जाएंगे। हमारे मोबाइल में दो ही इलेक्ट्रोड होते हैं, एक कैथोड एक एनोड, जिसकी वजह से वो कम ड्यूरेशन देती है। बट कार की बैटरी लाइफ लॉन्ग में चलती है, बहुत दिन तक चलती है, बहुत सालों तक चलती है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर प्लेट ज़्यादा है, तो उसके अंदर जो एनर्जी का या इलेक्ट्रिकल एनर्जी का स्टोरेज बहुत ज़्यादा है। समझा? तो हम लोग समझते ही काम कैसे करता है, वर्किंग क्या है इसकी। तो वर्किंग देखते हैं ताकि हम लोग को समझ में आए हमारे घर की बैटरीज कैसे काम करती है या बैटरी में फंक्शन क्या होते हैं, तो हम लोग को समझ में आएगा। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। हम लोग को करना क्या है, व्हाट वी हैव टू स्टडी इन दिस टॉपिक। इस टॉपिक के अंदर लोग कौन से पॉइंट कवर करेंगे? वी विल कवर द फर्स्ट इंट्रोडक्शन पार्ट, ये होता क्या है, इसके अंदर ये कैसे काम करता है वो देखेंगे। देन वी विल सी द कंस्ट्रक्शन कैसे बना है वो देखेंगे। फिर हमारा जो है सब नॉर्मली करते हैं सेल नोटिफिकेशन, मतलब सेल नोटेशन मीन्स व्हाट फॉर्मुलेशन, जिसको मैं बताया था लाइन वाली, जो मैंने फॉर्मूला बनाने का सिखाया था वो। और लास्ट में जिसको हम लोग सेल फॉर्मुलेशन भी बोलते हैं और सेल नोटेशन भी बोलते हैं। और लास्ट में आएगा सेल रिएक्शन, सेल की रिएक्शन, और एट द एंड कंक्लूड करेंगे। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। पहला पॉइंट क्या हमारा, इंट्रोडक्शन। तो इंट्रोडक्शन में क्या है, पहला सबसे पहले पॉइंट बात करेंगे तो ये मैंने बताया कि वो बैटरी हमारी जो कार की बैटरी, इन्वर्टर की बैटरी है, मोबाइल की बैटरी, ये लोग क्या करते हैं, एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर करके रखते हैं। और जब जरूरत पड़ती है और जो भी इसमें लगाया है, जो भी हम लोग ने मोटर में लगाया है, तो उसके बेस पे वो आहिस्ता आहिस्ता उसको प्रोवाइड करते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो ये स्टोर करके रखते हैं एनर्जी। क्या करते हैं, स्टोर करके रखते हैं। वाई स्टोर, कैसे क्यों स्टोर करके रखते हैं? बिकॉज इसके अंदर जो रिएक्टेंट है वो अगर कंज्यूम हो जाएगा तो उसको रीजनरेट कर सकता है, उसको हम लोग रीजनरेट कर सकते हैं, है ना? तो बिकॉज यहाँ पर हम लोग बोलेंगे स्टोर्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी बिकॉज द केमिकल रिएक्टेंट कैन बी रीजनरेटेड बाय द रिवर्स फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन रिवर्स फ्लो करने से हम लोग क्या करते हैं, केमिकल रिएक्शन को केमिकल रिएजेंट को रीजनरेट कर सकते हैं, इसलिए ये स्टोर करके। ये जो सेल है, दूसरा पॉइंट जो दिया है कि गैल्वेनिक सेल और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल दोनों का एग्जाम्पल है, या दोनों के एग्जाम्पल के तौर पर यूज कर सकते, समझा सकते। कैसे? ये एक यूनिक प्रॉपर्टी है इसकी, पर कैसे? तो इसमें क्या है, हम लोग को मालूम है, एक तो टाइम जो बैटरी का, मैं इन्वर्टर की बैटरी की बात करूंगा, एक टाइम वो होता है जब मैं उसको इन्वर्टर लाइट गई और मैं इन्वर्टर को यूज कर रहा हूँ, लाइट गई है तो मैं इन्वर्टर को यूज कर रहा हूँ। इसका मतलब केमिकल अंदर है, केमिकल एनर्जी से क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी बन रही है, वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी मेरे को क्या मिल रही है, मेरे को मिल रही है। तो यानी इसका मतलब केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी बन रही है, इसका मतलब क्या है, गैल्वेनिक सेल के तौर पर काम कर रहा है।
तो यानी इसका मतलब लाइट जाएंगी जब इन्वर्टर काम कर रहा है तो वो कौन सा सेल है, गैल्वेनिक सेल है। बट जब लाइट आ जाती है तो वो अपने आप रिचार्ज होने पे चले जाता है। रिचार्ज मोड पे जाता है तो रिचार्ज मोड पे जाता है तो क्या होता है, लाइट जो आई है वो इलेक्ट्रिक जो हम लोग हमारे डीसी वोल्ट हमारा जो सॉकेट है वहां से हम लोग करंट प्रोवाइड कर रहे हैं। किसको करंट प्रोवाइड करें, उसको सेल को प्रोवाइड करें। और सेल क्या कर रहा है, जो भी कंज्यूम हुआ था केमिकल, वो केमिकल को क्या करता है, वापस से वो रीजनरेट कर डालता है। रीजनरेट कर रहा है मतलब केमिकल एनर्जी बन रही है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी से केमिकल एनर्जी बन रही है, तो वो ऐसे सेल को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। तो हमारे इन्वर्टर की बैटरी का एग्जांपल लेंगे, जो मैं इसमें बोला ये इसी का पार्ट है या इसी का एग्जांपल है इन्वर्टर में बोलूँगा तो इन्वर्टर की सेल जो होती है, इन्वर्टर की बैटरी होती है। तो जब हम लोग उसको यूज करते हैं, जब लाइट जाती है तो वो गैल्वेनिक सेल का काम करती है, और जब उसको हम लोग यूज नहीं करते हैं, मतलब लाइट आ जाती है तो वो रिचार्ज मोड पे आता है। रिचार्ज मोड पे जाएगा तो क्या होगा, वो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का काम कर रहा है। तो इसका मतलब ये सेल एट ए टाइम दोनों सेल का काम करता है, गैल्वेनिक सेल एज वेल एज इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। तो वही लिखा हुआ है, इट कैन फंक्शन एज बोथ गैल्वेनिक सेल एज वेल एज इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। समझा हम लोग को इंट्रोडक्शन पार्ट। तो ये हमारा हो गया इंट्रोडक्शन पार्ट। कंस्ट्रक्शन को हम लोग याद करने की जरूरत नहीं है, जो हम लोग को दिख रहा है वही हम लोग ठोकेंगे, राइट। हम लोग को आता है ठोकने, तो हम लोग को अच्छे से आता है ना। एग्जाम में है ठोकने तो हम लोग को अच्छे से आता है। हम लोग है ना पॉइंट कुछ भी पढ़ के नहीं आते, मगर पेपर लिखेंगे तो 5 सप्लीमेंट के साथ लिखते हैं। वो अलग बात है कि साइंस के बच्चे लोग को 5 सप्लीमेंट हो 10 सप्लीमेंट हो, अगर पॉइंट वाइज मार्क्स नहीं मिले, जो पॉइंट चाहिए वो मार्क्स वो नहीं लिखा होगा तो आपको एक भी मार्क्स नहीं मिलेंगे, 10 सप्लीमेंट के मार्क्स नहीं। हम आर्ट्स नहीं पढ़ रहे, जो क्या है पेजेस देख के हमें मार्क्स देते हैं, पेजेस देख के मार्क्स नहीं देते। अगर तुम 4 पॉइंट लिखेंगे और 4 पॉइंट सही है, जो पॉइंट मेरे को चाहिए, तो मैं 4 पॉइंट पे आपको 2 मार्क्स दे दूंगा। बट अगर आपने उनको 4 पॉइंट की जगह 40 पॉइंट लिखा हुआ है और वो एक भी पॉइंट में रिलेट नहीं कर रहा, तो मैं आपको 2 मार्क्स नहीं दूंगा। तो ये साइंस है। तो बेटा हम लोग आर्ट्स नहीं पढ़ रहे हैं, सभी को मालूम है, तो हम लोग को ठोकना नहीं है, मतलब ठोकना है मगर सही जगह पर ठोकना है, ठीक है। तो ठोकने के लिए हम लोग को यहाँ पर कंस्ट्रक्शन क्या ठोकना है, कैसे ठोकेंगे, मतलब क्या चीज है यहाँ पर, जो समझ में आ रहा है वो लिखेंगे। क्या समझ में आ रहा है मेरे को, तो मेरे को समझ में आएगा इट कंसिस्ट ऑफ, मेरे को समझ में आ रहा है इट कंसिस्ट ऑफ व्हाट, पीवी प्लेट। यहाँ पे ये सब लाइन से जो इलेक्ट्रोड्स है वो कौन से किससे बना हुआ है, लेड से बना हुआ है। किससे बना है, लेड, पीबी से बना हुआ है, राइट ना। तो ऑल प्लेट्स आर नथिंग बट पीवी प्लेट्स, राइट। तो इट कंसिस्ट ऑफ पीवी प्लेट। मैं इसको काम करता हूँ, अलग अलग करता हूँ। ये मेरी अलग है, ये एनोड है, डोंट बी कंफ्यूज। मैं इसको लाइन मार देता ताकि हम लोग को कंफ्यूजन ना हो कौन एनोड है वो। तो जो लाइन मारा हूँ मैंने, ऐसा क्रॉस लाइनिंग किया हूँ, वो क्या है, मेरा एनोड। ये क्या है, मेरा एनोड है, राइट, कनेक्टेड है। और ये क्या है, कैथोड। तो वही पॉइंट लिखूंगा मैं कि इट कंसिस्ट ऑफ पीवी प्लेट्स पैक्ड विद व्हाट, किससे पैक किया गया, स्पॉन्जी लिड। स्पॉन्जी लिड से क्या किया, पैक किया गया, विच विल सर्व एज एन एनोड, जो क्या करेगा, सर्व करेगा एज अ एनोड की तरह सर्व करेगा। While also it consists of PB plates packed with what, lead dioxide, मतलब PbO2 से हम लोग पैक करेंगे, राइट। ऐसी भी प्लेट है जिसमें PbO2 भरा हुआ है और इसको हम लोग कनेक्ट किया है पॉजिटिव टर्मिनल से। तो इसका मतलब पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट किया गया है, तो इसका मतलब ये क्या है, कैथोड का काम करेगा। क्या करेगा, कैथोड का काम। हम लोग ऐसा लिखेंगे, द PB plates which is packed with what, packed with lead dioxide PbO2 which will serve as a cathode, right। ये हो गया हमारा। और these 2 plates जो मैं कनेक्ट कर दिया, कैथोड का काम कर रहा है, कैथोड का काम कर रहा है, मैं क्या बोलूंगा, these 2 plates कैसे अरेंज किया गया, अल्टरनेटली, और अरेंज अल्टरनेटली, एक एनोड एक कैथोड, एक एनोड एक कैथोड, ऐसा करके अरेंज। वही भैया पीवी प्लेट्स, इट कंसिस्ट ऑफ पीवी प्लेट्स पैक्ड विद व्हाट, स्पॉन्जी लिड। Also it consists of PV plate packed with PbO2 means lead dioxide. These two types of plates are alternately arranged. ये हो गया कंस्ट्रक्शन। इसके अलावा कुछ दिख रहा है क्या, नहीं, ये हो गया हमारा कंस्ट्रक्शन। नाउ सेल नोटेशन लिखना है। सेल नोटेशन हम लोग को आता है कि नहीं आता है, सीखे हम लोगों ने, है ना, आता है। तो कैसे करेंगे हम लोग सेल नोटेशन, एनोड से एक, तो हमारे लेफ्ट एक्सट्रीम लेफ्ट में हम लोग क्या लिखते हैं, एनोड लिखते हैं। तो एनोड में क्या आएगा, पीबी। पीबी क्या है हमारा, सॉलिड है, राइट। पीबी जो है वो कनेक्ट किससे होने वाला है, एक्चुअल में पीबी की लीड जो है हमारी, पीबी में भरा क्या है, पीबी के अंदर पीबी भरा हुआ है, स्पॉन्जी लीड मतलब पीबी है। तो और एक बार पीबी लिखने की जरूरत नहीं, बट यहाँ पर कैथोड के इसमें
पीबी नहीं, PbO2 भरा हुआ तो उसमें लिखेंगे, बट इस साइड लिखने की जरूरत नहीं क्योंकि पीबी के अंदर पीबी भरा हुआ है तो उसमें हम लोग को डबल से लिखने की जरूरत नहीं है, राइट। ये पीबी जो है H2SO4 से रिएक्ट करेगा और क्या बनेगा, PbSO4 बनेगा। तो यहाँ पे लिखूँ PbSO4, राइट, PbSO4 जो वो भी सॉलिड है, राइट। अब PbSO4 बना और ये जो यहाँ पर क्या है बीच में हमारा सोल्यूशन कौन सा है, 38% H2SO4, 38% H2SO4, राइट, एक्वस, राइट। यहाँ तक क्लियर है हम लोग को, कोई डाउट। वहां से आते हैं हम लोग को इजी हो जाएगा। तो पीबी, ये भी पीबी से बना है, कैथोड में हमारा पीबी से बना है। पीबी जब H2SO4 से रिएक्ट करेगा, पीबी में भरा क्या है, पीबी में क्या भरा हुआ है, PbO2 भरा हुआ है ना, वहां पर पीबी भरा था खाली, तो इसलिए डबल से लिखाने का मैंने, PbO2 भरा हुआ, ये भी सॉलिड है। देखो जब नहीं आ, आप देख सकते, कंफ्यूजन नहीं, मेरी आवाज समझ में आ रही है, ये भी सॉलिड है, ये भी सॉलिड, राइट, पीबी, राइट। PbO2 जब रिएक्ट करेगा H2SO4 से तो क्या बनेगा, PbSO4 बनेगा, PbSO4 और PbSO4 क्या हमारा, ये भी सॉलिड हो गया हमारा सेल नोटेशन। एकदम इजी है, सेल नोटेशन समझ में आया हम लोग को। पीबी में क्या बना वो लिखा मैंने, फिर रिएक्ट करेगा तो PbSO4 बनेगा, वो लिखा मैंने। सोल्यूशन कौन सा, H2SO4 है, वो लिखा, सिमिलरली वहां से लिया है और मैंने बन गया सेल नोटेशन। सेल रिएक्शन बहुत नीचे है, मैं इसको यहाँ लिखने की जगह मैं ऊपर लिखूंगा, ठीक है। आपको यहाँ पे समझ में आया, किसी को कोई डाउट है, यस, चलो लिख लो। मैं इसको क्या करता हूँ, मिटाता हूँ और हम लोग क्या करेंगे, सेल रिएक्शन देखेंगे। थोड़ी डिफिकल्ट रिएक्शन है मगर इजी है, रहेगा, डिफिकल्ट है मगर इजी है, डोंट वरी अबाउट इट, इंशाल्लाह हम लोग इजीली करेंगे, डोंट वरी अबाउट इट। करते हैं हम लोग, राइट। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग, किससे करेंगे, सेल रिएक्शन। पहले किस पे लिखता हूँ, एट एनोड। एनोड पे क्या हो रहा है, एनोड में क्या हो रहा है, एनोड पे पीबी जो है इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, इलेक्ट्रॉन लूज को हम लोग उस तरफ लिखते हैं। तो पीबी जब इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो क्या बनेगा, Pb+2 बनता है, पीबी का चार्ज कितना था, +2 होता है, 2 जा रहा है, इसका मतलब कितने इलेक्ट्रॉन लूज किया उसने, 2 इलेक्ट्रॉन लूज। ये हम लोग सीख चुके हैं, अभी मैं पूरा सिखा नहीं रहा हूँ कि माइनस हुआ हो जाएगा प्लस हो जाएगा, वो सब बताने की जरूरत है, हमें मालूम होना चाहिए। एनोड में हम लोग वहाँ उस तरफ इलेक्ट्रॉन को लिखते हैं। तो पीबी से Pb+2 बना है, पीबी से Pb+2 बना, SO4 से मिला ना, ठीक है। ये PbSO4 वही Pb+2 जो है, जो मैं यहाँ पे किया वो सिखा रहा हूँ। Pb+2 जो है वो किससे करेगा, H2SO4 में से ये टूटेगा ना सोल्यूशन में, इसका मतलब क्या, H2SO4 जब सोल्यूशन में तो इसका मतलब वो H+ के फॉर्म में और SO4-2 के फॉर्म में, 2H+, तो इसका मतलब SO4-2 के फॉर्म में। तो ये जो Pb+2 SO4-2 से रिएक्ट करेगा, SO4-2 से रिएक्ट करेगा और क्या बन जाएगा, PbSO4, क्या बन जाएगा, PbSO4। Pb कैंसिल हो जाएगा और मेरे को एनोड की जो जनरल रिएक्शन मिलेगी वो क्या मिलेगी, Pb+SO4-2 यूज PbSO4 +2 इलेक्ट्रॉन। समझा हम लोग को, ये हो गया हमारा जनरल रिएक्शन ऑफ व्हाट। इसके नीचे जो भी लिखता है हम लोग, सॉलिड वॉलिड जो लिखा हुआ मैंने वो सब लिखना है। यहाँ पीबी, यहाँ पे सॉलिड आएगा, यहाँ एक्वस आएगा, यहाँ पे सॉलिड आएगा, वो आप लिख देना। मैं ज्यादा लिखूंगा तो आपको कंफ्यूजन होगा, इसलिए नहीं लिख रहा हूँ। अभी लिखेंगे हम लोग एट कैथोड। बोलो कैथोड पे क्या आएगा हमारा, कैथोड पे क्या हो रहा है, कैथोड पे हमारा कौन है, कैथोड पे है PbO2 है, सॉलिड है ना, लिखने की जरूरत में लिखा नहीं है, आप लोग लिखेंगे। तो कैथोड पे क्या है, PbO2 है, जो कि रिएक्ट करेंगे इससे, जो H+ बचा ना, SO4 तो वहां रिएक्ट कर गया, हालांकि यहाँ पे भी करेगा मगर H+ बचा है, H+ से रिएक्ट करेगा तो H जाएगा O के पास, राइट। ये भी क्या बन जाएगा, Pb, वापस से Pb+2 बन जाएगा, Pb+2 बन जाएगा, राइट। H जाएगा O के पास, क्या बनेगा, H2O। O कितना है, 2 है, तो यहाँ पे 2 लगा दिया। H कितना हो गया, 4 हो गया, यहाँ पे 4 लगा दिया। समझा हम लोगों को, तो इतना क्लियर है हम लोगों को। यहाँ पे हमने क्या किए, 4 लगा दिए, क्लियर। तो चार्ज बैलेंस है, नहीं बैलेंस, चार्ज नहीं, बैलेंस नहीं है। इस तरफ चार्ज, इस तरफ चार्ज कितना है, 2 है, यहाँ पे चार्ज कितना है, 4 है। चार्ज को बैलेंस करने के लिए यहाँ पे क्या करूंगा, 2 इलेक्ट्रॉन को ऐड करूंगा, है ना, कैथोड में इलेक्ट्रॉन ऐड होते हैं, ठीक है। समझा हम लोग को, ये हो गया हमारा रिएक्शन कैथोड की।
सिमिलर यहाँ पे भी पीवी बना है तो ऑब्वियसली पीवी किससे रिएक्ट करेगा, पीवी प्लस टू जो है वो किससे रिएक्ट करेगा, जो सोल्यूशन में SO4 माइनस टू उससे रिएक्ट करेगा, माइनस टू से रिएक्ट करेगा और बनेगा क्या पीवी SO4। फिर से वही, फिर हम लोग इसका जनरल नेट सेल रिएक्शन निकालेंगे किसका, मैं सेल नोटेशन को बिठा रहा हूँ राइट। तो हमारा जनरल रिएक्शन आएंगे, जो कटता है काट दो, पीवी पीवी कैंसिल हो गया और कुछ बचा है, कुछ कट रहा है नहीं कट रहा है, चलो वेरी गुड नहीं कट रहा है, तो लिखेंगे हम लोग PbO2 प्लस 4H प्लस SO4 माइनस 2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स गिव्स PbSO4 प्लस 2H2। यहां तक समझा हम लोगों को? कोई डाउट है किसी को? तो ये मेरी क्या मिला, मेरे को कैथोडिक रिएक्शन मिली, ये मिलेगा एनोडिक रिएक्शन। अगले स्टेप में क्या करेंगे हम लोग, नेट सेल रिएक्शन निकालेंगे। क्या निकालेंगे, नेट सेल रिएक्शन, नेट सेल रिएक्शन राइट। नेट सेल रिएक्शन कैसे निकालेंगे, इसको लिखेंगे हम लोग कैथोडिक एनोडिक रिएक्शन को लिखेंगे Pb प्लस SO4 माइनस 2 गिव्स PbSO4 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन प्लस एनोडिक रिएक्शन हो गई, कैथोडिक रिएक्शन लिखेंगे। कैथोडिक रिएक्शन में क्या है, PbO2 प्लस 4H प्लस प्लस SO4 माइनस 2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स PbSO4 प्लस 2H2 बराबर। जो कैंसिल होता है तो काट दो, आंसर आ जाएगा हमारा। कैंसिल कुछ हो रहा है, बोलो कुछ कैंसिल हो रहा है, हाँ इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो रहा है, इलेक्ट्रॉन को कैंसिल कर देंगे हम लोग राइट। क्या बचेगा बोलो, कुछ और कैंसिल नहीं हो रहा, नहीं हो रहा, तो क्या मिलेगा हम लोग को Pb प्लस PbO2 प्लस व्हाट SO4 माइनस 2 कितने, 2 है, 4H प्लस 2 मोल्स ऑफ SO4 माइनस 2 gives 2 moles of Pb SO4 2 moles of H2। समझा हम लोगों? याद रखना हम लोगों, एक चीज दिमाग में रखना कि जो कैंसिल वही चीज होती है, जो क्या होते हैं कैंसिल वही चीज होंगी जो रिपीट, मतलब क्या है, जो दोनों अपोजिट साइड में होना चाहिए। ये अपोजिट साइड में इलेक्ट्रॉन है, ये इस तरफ इलेक्ट्रॉन है, तो कैंसिल हुआ। तुम लोगों ने PbSO4 उसको कैंसिल क्यों नहीं किए, तो जो अपोजिट साइड में होता है उसी को कैंसिल किया जाता है। तो मैंने के पास ये जो अपोजिट साइड में उसको कैंसिल किया, बाकी कोई भी चीज अपोजिट साइड में नहीं थी इसलिए इसको कैंसिल नहीं किया। क्लियर है लोगों? तो यहाँ पे हमारा हो गया नेट सेल रिएक्शन ऑफ व्हाट, लेड स्टोरेज सेल राइट। अब लास्ट से कंक्लूजन में क्या लिखेंगे कि जैसे ही हमारा जो पोटेंशियल क्या होता है, ये रिएक्टेंट को यूज करता है राइट ना, तो रिएक्टेंट जो है हमारा इसका जो H2SO4 रिएक्टेंट जो है यूज किया, लेकिन पीवी ने यूज किया तो उसका H2SO4 की डेंसिटी कम हो जाएगी, उसके अंदर H प्लस आयन कम हो जाएंगे, उसकी डेंसिटी कम हो जाएगी। और डेंसिटी कम हो जाती है क्योंकि हमारा जो पोटेंशियल होता है वो इस पे इसकी डेंसिटी भी डिपेंड करता है, तो इसलिए क्या है पोटेंशियल क्या है ना गिर जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो पोटेंशियल ऑफ सेल क्या आएगा, डिक्रीज हो जाता है, और या फिर डिक्रीज इन पोटेंशियल से हम लोग को मालूम पड़ता है कि इसकी डेंसिटी क्या हो गई, कम हो गई। दोनों को वाइस वर्सा हम लोग पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो ये कंक्लूजन हो गया, तो हम लोग यहाँ पे रुक जाते हैं। आज क्या समझा हम लोग को, समझ में आ गया अच्छे से कि लेड स्टोरेज सेल क्या होता है राइट। क्या कि हम लोग एक बार रिपीट कर लेते हैं हम लोग लेड स्टोरेज सेल को पूरी तरह से। लेड स्टोरेज सेल किसका एग्जाम्पल है, सेकेंडरी वोल्टाइक सेल का एग्जाम्पल है। लेड स्टोरेज सेल इज ऑल्सो कॉल्ड एज व्हाट, लेड एक्यूमुलेटर राइट। इंट्रोडक्शन में 2 पॉइंट पढ़े हम लोगों ने। इंट्रोडक्शन में पहला पॉइंट क्या पढ़े हम लोगों ने, इट स्टोर्स एनर्जी राइट, इलेक्ट्रिकल एनर्जी राइट। क्यों इट स्टोर करता है, बिकॉज इसका जो इलेक्ट्रिक है वो कंज्यूम होने के बाद भी उसको हम लोग रीजनरेट कर सकते हैं। सेकेंड पॉइंट क्या है, इट कैन फंक्शन एज गैल्वेनिक एज वेल एज इलेक्ट्रोलिटिक सेल राइट। गैल्वेनिक सेल एज वेल एज इलेक्ट्रोलिटिक सेल की तरह क्या करता है, ये फंक्शन कर सकता है। मैंने बताया क्यों, कैसे करेगा बताया था मैंने। जब चार्जिंग हमारी जो है लाइट गई है तो वो क्या कर रहा है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है। इसका मतलब वो क्या है, गैल्वेनिक सेल का काम कर रहा है। और जब चार्ज लाइट आ चुकी है, लाइट की इलेक्ट्रिकल प्लग के जरिए वहां से इलेक्ट्रिसिटी इन्वर्टर को मिल रही है, बैटरी को मिल रही है, बैटरी जनरेट हो रही है। तो बैटरी जनरेट हो रही है, इसका मतलब क्या हो रहा है, यहाँ पर इलेक्ट्रोलिटिक फंक्शन कर रहा है, इलेक्ट्रोलिटिक सेल की तरह फंक्शन कर रहा है।
तो ये दोनों की तरह फंक्शन करता ही है, इसकी यूनिक प्रॉपर्टी। कंस्ट्रक्शन में क्या लिखे, कंसिस्ट ऑफ व्हाट, series of PP plate. It consists of series of PP plate packed with spongy lid, right? Which will serve as an anode, and it consists of also it consists of what, series of PP plate packed with what, PbO2 means lead dioxide, lead dioxide, which will act as a cathode. These two series of these two types of plates are connected alternately, right? Alternately are connected बोलो या arrange अल्टरनेटली बोलेंगे। तो ये हो गया कंस्ट्रक्शन। इसके बाद सेल नोटेशन देखे हमने, सेल रिएक्शन देखे, और लास्ट में हमने क्या देखे कि कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज होता है, बिकॉज कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज होता है H2SO4 का, इसलिए क्या होता है, सेल का पोटेंशियल क्या होता है, कम होता है। इसका पोटेंशियल कितना होता है, 2 वोल्ट होता है। कितना होता है, 2 वोल्ट होता है। ठीक है, तो मेरा लेक्चर समझ में आ गया हम लोग को अच्छे से। बहुत ईजी है, अगर हम लोग को ध्यान देंगे तो बहुत ईजी है, राइट। तो बस ध्यान देने की जरूरत है, जो कि हम लोग देते नहीं है ना। हम लोग को वही प्रॉब्लम है कि हम लोग क्या है, ध्यान नहीं देते। बहुत अच्छी बात है, ध्यान देना चाहिए। देखते हैं इंशाल्लाह, मतलब होगा, ऐसे ऐसे आएगा, कभी भी एक साथ नहीं आता, आएगा। मुझे होप है कि आप कर लोगे, बहुत ईजी हो जाएगा। ठीक है, तो अगर मेरे लेक्चर समझ में आते हैं, जैसे मैं नॉर्मली बोलता हूँ, मेरे लेक्चर समझ में आते हैं, और मुझे लगता है कि ईजी, बहुत ईजी में मैं समझाता हूँ मैं। अगर लेक्चर समझ में आते हैं, आपको मेरे लेक्चर पसंद है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, रिकमेंड कीजिए दोस्तों को, उनको शेयर कीजिए, राइट, और लिंक शेयर कीजिए उनको, ताकि वो लोग भी इसका फ़ायदा उठा सकें। अपने सारे दोस्तों को लिंक शेयर कीजिए उसका फ़ायदा उठाने के लिए, और क्या करें, लाइक करिए। ठीक है, थैंक यू सो मच।